नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीवन। फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी, पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी, मेंटर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अभी रिसर्च पढ़ रहे हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिलर फॉर्म ऐप पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्लासेस होते हैं। पेपर 1 के जो है सारे यूनिट्स कवर कराए जाते हैं और पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट जो 12 पेपर्स 12 जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्लासेस होते हैं। उसमें एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जिसकी मैं फैकल्टी हूँ, शिल्पी। और यूजीसी नेट सेट के लिए यहाँ प्रिपरेशन हो रहा है। यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस होती है, ऐप पर भी हमारी क्लासेस होती हैं। और ये मेरा कूपन कोड है शिल्पी 10। इसको लगाने से आपको 10% का ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए सब जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अब हम लोग बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी सब ज्वाइन हो जाइए। और हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट किया था, तो रिसर्च में हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च वो पढ़ा है। मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ा है। रेप्लिकेबिलिटी है, प्रिसीजन है, फॉल्सिफाइबिलिटी है, पार्सिमनी है। फिर टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। हमने यहाँ तक टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सप्लोरेटरी इसको पढ़ रहे थे। उसमें थोड़ा और देखना था, तो जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। क्लास स्टार्ट हो गई है। देख लेते हैं हम लोगों का क्या रह गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स रह गया है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। तो इसमें इसका क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको देखेंगे कि ये क्या है। लचीला और खुला है, ओपन एंडेड है, फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड है। कैसे है? ये क्या करता है? शोधकर्ताओं को विशिष्ट शोध प्रश्नों या परिकल्पनाओं से बाधित हुए बिना विचारों और दृष्टिकोणों के एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने की अनुमति देता है। तो लचीला और खुला हो गया, ओपन एंडेड। क्वालिटेटिव इन नेचर है, मतलब प्रकृति में गुणात्मक है। कैसे गुणात्मक? जैसे कि गहन साक्षात्कार है, फोकस समूह अवलोकन, ये समृद्ध और विस्तृत डेटा का यहाँ पे हम लोग अवलोकन करते हैं। थर्ड है लिमिटेड स्कोप। इसके क्या क्वालिटीज हैं, अनुसंधान के लक्षण है। लिमिटेड है, सीमित दायरा है। सीमित दायरा में क्या है? आमतौर पर ये सीमित होता है जो किसी व्यापक घटना का व्यापक विश्लेषण प्रदान करने के बजाय किसी विशिष्ट शोध समस्या या प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर है प्रिलिमिनरी इन नेचर।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या है ये सब। सीमित दायरा है, फिर क्या है, प्रकृति में प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी इन नेचर है, फिर पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है, इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक दृष्टिकोण है, ये सब देख लेंगे। उसका डेटा एनालिसिस मेथड जो है, हम लोग खोजपूर्ण अनुसंधान जो है उसमें कैसे डेटा को विश्लेषण करते हैं, कैसे उसका तरीका क्या है, वो सबको देखेंगे। पहला क्या है, कंटेंट एनालिसिस, मतलब सामग्री का विश्लेषण करेंगे। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कॉमन थीम्स जो होता है, पैटर्न्स और ट्रेंड्स है, उसको देखा जाता है कंटेंट एनालिसिस में। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन द डेटा एंड डेवलपिंग हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस। कैसे कि यदि शोधकर्ता किसी विशेष विषय से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण कर रहा है तो सामग्री विश्लेषण सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शब्दों, हैशटैग और विषयों की पहचान करने में मदद कर सकता है। तो जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में देखेंगे कि क्या हैशटैग ज्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या है, कौन से वर्ड ज्यादा ट्रेंडिंग में है, कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय ज्यादा है, तो वो सब कंटेंट एनालिसिस में यही सारी चीजें आती हैं। उसके बाद है थीमेटिक एनालिसिस, मतलब विषयगत विश्लेषण। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, this method involves identifying and analyzing patterns or themes in qualitative data such as interviews or focus groups. थीमेटिक में क्वालिटेटिव डेटा होता है, जैसे इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है, क्या क्या जो पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में देख रहे हैं उसके बारे में बातें होती है। The researcher identifies recurring themes or patterns in the data and then categorizes them into different themes. This can be helpful in identifying common patterns or themes in the data and developing hypotheses or research questions. For example, a thematic analysis of interviews with healthcare professionals about patient care may identify themes related to communication, patient satisfaction and quality of care. मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, साक्षात्कार या फोकस समूह जैसे हैं उनमें गुणात्मक डेटा के पैटर्न का विषय का पहचान होता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। और क्या होता है, फिर उन्हें विभिन्न वर्गों में, विभिन्न विषयों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे रोगी की देखभाल के बारे में स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साक्षात्कार होता है का विषयगत विश्लेषण संचार, रोगी संतुष्टि और देखभाल की गुणवत्ता से संबंधित विषयों की पहचान कर सकता है। मतलब कोई पेशेंट है तो उसकी देखभाल के बारे में जो स्वास्थ्य पेशेवर है, जो मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, उनसे बातें होंगी, उनका इंटरव्यू होगा, फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा कि इसका जो है पेशेंट के पास जो मतलब थीम्स रिलेटेड क्या, मतलब क्या क्या है उनके हेल्थ केयर इश्यूज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इस थीम से रिलेटेड क्या क्या कम्युनिकेशन हो सकती हैं। फिर इसके बाद पेशेंट्स का संतुष्टिकरण यानी कि सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी ऑफ केयर, किस विषय में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, ये सब के बारे में डिस्कशन हो सकता है। गुड इवनिंग मैम साइंतनी, गुड इवनिंग। चलिए, और फिर क्या है, थर्ड वाला क्लस्टर एनालिसिस है। क्लस्टर एनालिसिस में क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा एनालिसिस मेथड है, किसका, कल वाला जो रह गया था एक्सप्लोरेटरी, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या उसके मेथड्स है, तो कंटेंट एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, क्या क्या मेथड्स होंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के मतलब खोजपूर्ण अनुसंधान के क्या क्या मेथड होंगे डेटा एनालिसिस के, तो कंटेंट एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, थर्ड वाला हम लोग देखेंगे क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर क्या हो गया, this method involves grouping data points into clusters based on their similarities or differences. It can be useful in identifying patterns in large data sets and grouping similar data points together. For example, if the researcher is analyzing customer data to identify different customer segments, cluster analysis can be used to group similar customers together based on their demographic, purchasing behavior or preferences. Cluster क्या होता है, मतलब किसी भी चीज बड़ा सा ग्रुपिंग हो गया ना डेटा सेट में, पहचान जो सिमिलर पहचान होगा, पैटर्न जो समान डेटा बिंदु है उसके साथ उसको समूहीकृत करने में बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि कोई विभिन्न ग्राहक है, उसको पहचान करने के लिए क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो क्लस्टर विश्लेषण में क्या करेंगे कि कोई डेमोग्राफिक मतलब कोई पर्टिकुलर जगह से है, क्या खरीदता है, क्या उसका प्रायोरिटीज है, क्या प्रेफरेंसेस है, उसके बेस्ड पर वो क्लस्टर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फोर्थ है नेटवर्क एनालिसिस। 'नेटवर्क एनालिसिस में क्या है, दिस मेथड
involves analyzing the relationship and connections between data points. It can be useful in identifying patterns in complex data sets with many interrelated variables. For example, if the researcher is analyzing social network data, network analysis can help identify the most influential users and their connections to their users. मतलब नेटवर्क एनालिसिस में क्या होगा, नेटवर्क का विश्लेषण करेंगे कि यदि कोई रिसर्चर क्या है, सामाजिक मतलब सोशल नेटवर्किंग डेटा का विश्लेषण कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो उसका है इन्फ्लुएंसर यूजर्स जो है, जो ज्यादा यूजर क्या, कौन से इन्फ्लुएंसर यूजर्स कौन है उसके बारे में जानेंगे, फिर कनेक्शंस क्या है यूजर्स का दूसरे यूजर्स से उसके बारे में जानेंगे, नेटवर्क डेटा के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, एनालाइजिंग सोशल नेटवर्क डेटा, तो नेटवर्क एनालिसिस ये चीज है। फिर एक ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? This method involves developing a theory or explanation based on the data collecting during the exploratory research process. The researcher develops a theory or explanation that is grounded in the data rather than relying on pre-existing theories or assumptions. This can be helpful in developing new theories or explanations that are supported by the data. मतलब ग्राउंडेड थ्योरी क्या आएगा, क्या है इसमें कि शोधकर्ता एक सिद्धांत या स्पष्टीकरण विकसित करता है जो पहले से मौजूद सिद्धांतों या मान्यताओं पर भरोसा करने के बजाय डेटा पर आधारित होता है। मतलब क्या उसके बारे में कहा जाएगा वो चीज नहीं देखना है, डेटा हमारी क्या कह रही है कोई भी थ्योरी के, अब इसके पहले मतलब इसका क्या एजम्पशन है उसको नहीं देखना है, लेकिन जो डेटा के बेस्ड पे हम लोग क्या उसके बारे में कंसिडर कर सकते हैं उसके आधारित थ्योरी है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, दिस कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग न्यू थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस दैट आर सपोर्टेड बाय द डेटा। न्यू थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस को इस पे क्या करते हैं, डेवलप करने में ये हेल्पफुल होता है। क्लियर है? कल वाला रह गया था उसको थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ, फिर आज एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा स्पीड में बता रही हूँ। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? यहाँ तक बताइए तो आगे बढ़ती हूँ कि मेरा कुछ ज्यादा स्पीड तो नहीं है। बताइए आप लोग क्लियर है? क्लियर मैम, चलिए हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है खोजपूर्ण अनुसंधान का, जैसे सोशल साइंस में क्या आएगा, A researcher wants to study the experience of being a refugee, but there is a limited existing research on this topic. The researcher conducts exploratory research by conducting in-depth interviews with refugees to better understand their experiences, challenges and needs. मतलब सामाजिक विज्ञान में कैसे होगा कि मान लो रिफ्यूजी होने का अनुभव जो है उसका कोई अध्ययन कर रहा है कोई रिसर्चर, तो इसमें क्या करेगा, इसमें क्या है कि लिमिटेड, इसका जो रिसर्च है वो लिमिटेड है, तो क्या करेगा इसमें जो रिफ्यूजीज हैं उनके अनुभव से उनको क्या चुनौती होती है, उनका क्या जरूरत है, उनको बेहतर ढंग से समझने के लिए उनका क्या करेगा, इंटरव्यूज लेगा और उसके बाद वो उसको एनालाइज करके रिसर्च करेगा, ठीक है। इसी तरह से हेल्थ केयर में भी है, इंटरव्यूइंग पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स, इंटरव्यूज लेगा। फिर एजुकेशन में क्या है, a teacher wants to develop a new teaching method to improve student engagement, but there is limited information on effective teaching methods. The teacher conducts exploratory research by reviewing existing literature and interviewing
interviewing other teachers to identify potential approaches। तो शिक्षा में क्या होगा, मान लो कि कोई टीचर है, नया शिक्षण पद्धति, नया टीचिंग मेथड उसमें विकसित करना चाहता है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है जानकारी सीमित है, तो क्या करेगा वो, लिटरेचर रिव्यू करेगा, फिर अपना दृष्टिकोण जो है क्या करेगा वो, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद जो है पहचानेगा कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन निकालेगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में है, इन्वायरमेंट में है, ये सब चीजें हैं। फिर हाउ टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसको हम लोग कैसे कंडक्ट करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले तो रिसर्च का क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो लिटरेचर रिव्यू है उसको देखेंगे, कंडक्ट रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड रिसर्च ऑन द टॉपिक टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑलरेडी नोन एंड वेयर गैप्स इन नॉलेज एग्जिस्ट। मतलब लिटरेचर रिव्यू देखेंगे कि कहाँ तक खोजें हो चुकी है और क्या खोजें नहीं हुई है या कहाँ पे गैप है। फिर क्या है कि रिसर्च का डिजाइन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, अप्रोप्रिएट रिसर्च क्या डिजाइन होगा, क्या कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वगैरह, उसमें सब कुछ होता है। कौन कौन से फोकस ग्रुप रहेंगे, क्या केस स्टडीज रहेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, सर्वेज लेंगे, क्या क्या एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड रहता है। उसका कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, डेटा कलेक्ट करेंगे कैसे, इंटरव्यू से, सर्वे से, ऑब्जर्वेशन से, ये सारी मेथड्स होंगे, या डेटाबेस से, इस तरह से कलेक्शन होगा। फिर क्या होगा, एनालाइज करेंगे डेटा, डेटा का कलेक्शन हो गया, उसका जो कलेक्शन है उसके बाद उसमें क्या करेंगे, कैसे होगा, या तो डेटा क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, या मिक्सचर भी हो सकता है उसमें। तो उसको एनालाइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, फिर जो भी है उसके बाद क्या करेंगे, फाइंडिंग्स निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि क्या फाइंडिंग होगी, निष्कर्ष करेंगे और व्याख्या करेंगे कि क्या है। निष्कर्ष निकालेंगे ना कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा सबको देख के। उस फाइंडिंग्स को समराइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर क्या उसमें रिकमेंडेशंस होने चाहिए उसको देखेंगे। फिर है क्या, पुनरावृत्ति क्या है कि यदि जो उसका जो है रिसर्च क्वेश्चन उसको रिफाइन करेंगे एंड रिपीट द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टू फर्दर एक्सप्लोर द टॉपिक। अगर कुछ उसमें क्लियर नहीं हो पाया है तो उसका रिसर्च का कुछ क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, रिफाइन करेंगे, फिर रिपीट करेंगे सारे प्रोसेस को ताकि प्योरिटी बने रहे। उसके बाद जो है डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उस पर एक्सप्लोरेशन करेंगे। क्लियर है? अब है इसमें व्हेन टू यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधान का उपयोग हम लोग कब करते हैं, कैसे करेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में करेंगे, डेवलपिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, डेवलपिंग रिसर्च मेथड्स। यानी कि नया जो उत्पाद है उसका विकास करते टाइम करेंगे, उसमें क्या क्या जो चुनौतियां है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, डेवलपिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च का क्या हाइपोथेसिस रहेगा, परिकल्पना क्या रहेगा अनुसंधान का, उसको विकसित करने के टाइम में होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, जो कि जटिल घटना है उसको समझने के लिए होगा। और उसके बाद क्या है, डेवलपिंग रिसर्च मेथड्स, अनुसंधान विधियों का विकसित करना। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज होता है। कैसे होगा, जैसे एक देखते हैं, डेवलपिंग रिसर्च मेथड्स। तो व्हेन डेवलपिंग न्यू रिसर्च मेथड्स, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज or limitations with existing methods and to develop new methods that better capture the phenomena of interest। मतलब कि नई अनुसंधान की जो विधियां हैं उसको विकसित करते टाइम क्या करेंगे, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है उसका उपयोग क्या करेंगे, मौजूदा तरीकों के साथ संभावित जो मुद्दे हैं उसको पहचानेंगे कि क्या इसका लिमिटेशंस है, क्या इसमें होना चाहिए, क्या नए तरीके विकसित किए जा सकते हैं, क्या रुचि है। और इस तरह से हम लोग क्या जानेंगे, किस तरह से हम लोग घटनाओं को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं एक्सप्लोरेटरी के। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, कल वाला कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बताइए। कल वाला ये कंप्लीट हो गया है, यहां तक क्लियर है? आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्लियर है यहां तक? कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं? तो अभी हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक मेथड में एक्सप्लोरेटरी को पूरा पढ़ा है, खोजपूर्ण को पूरा पढ़ा है। आज फिर हम लोग अब नया कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं,
एक्सप्लेनेटरी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। यस मैम, क्लियर है। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देखे हो क्या? मिला पीडीएफ आप लोगों को? क्लासेस देखा है? अब देखेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है। कुछ ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या? अब सिलेबस कंप्लीट कराना है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है। पूजा पूजा ज्वाइन हुई है। हाँ, देख लिए। चलिए, ठीक है फिर। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम लोग जानेंगे। मैं इसको इतना डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ ना यहाँ पे, कि जो पद्धति है खोजपूर्ण है, नाम से लगता है कि एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, व्याख्यात्मक में एक्सप्लोर क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और वर्णनात्मक को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन नाम से नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैथड्स हैं। तो अगर उसको जान ले तो यही सारी चीजें, यही सारे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे काम देगा, है ना। इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो घर बनाना है तो पक्का घर बनाना है ना, ऐसा तो नहीं है कि जिसमें घर बना लिए और वो टूट गया, उसका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, उसमें खराब मटेरियल्स का यूज कर दिए हैं। तो बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप उस पर बहुत बड़ा महल बना सकते हो, तो बेस को पहले स्ट्रांग करना चाहिए। अग्रीड और नॉट? बताइए, एग्री हैं तो बताइए, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी फिर। हेलो मैम, हेलो पूजा, कैसे हैं? यस, चलिए शांतनी, फिर हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, क्या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथड क्या है? इट इज अ मेथड दैट डेवलप्स इनटू व्हाई समथिंग अकर्स व्हेन देयर इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल। मतलब कुछ भी चीजें हैं, अगर वो हो रही है, उसके लिए कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग सोचेंगे क्या है, क्यों ये हुआ है ना। यह एक ऐसी विधि है जो इस बात का पता लगाती है कि सीमित जानकारी उपलब्ध होने पर कुछ क्यों घटित होता है। तो उसके बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे जानेंगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एम्स टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए गिवन टॉपिक। मतलब व्याख्यात्मक शोध का उद्देश्य किसी दिए गए विषय की समझ को बढ़ाना होता है। व्याख्या क्या कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं ना। व्याख्यात्मक मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करें। आप राइट हो, अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आप लोग मेरे से सहमत हो। तो व्याख्यात्मक शोध का उद्देश्य है किसी दिए गए विषय को समझ को बढ़ाना होता है। फिर क्या होता है, यह हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि कोई विशेष घटना कैसे और क्यों घटित होती है ना। कोई घटना हो गई तो क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों और कैसे, ये दो क्वेश्चन है, वो इससे आता है, क्यों और कैसे व्याख्यात्मक में। हाउ एंड व्हाई एक्सप्लेनेशन में कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई यू आर लेट, एक्सप्लेन करो। हाउ और वाई क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला चीज है, तो उसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसी चीज से हम लोग समझेंगे कि इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या है, प्रेडिक्ट फ्यूचर अकेरेंसेस। क्या है, फ्यूचर में जो भी घटनाएं होने वाली है, भविष्यवाणी, उसका क्या होता है, उसकी घटनाओं की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। कारण और प्रभाव यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, उसके मॉडल के रूप में सोचा जाता है। यहाँ मौजूद हम क्या करते हैं, डेटा में पैटर्न और रुझानों की जांच करते हैं जिन्हें पूरी तरह से पहले नहीं खोजा गया है। क्या 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 कारण हो सकता है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है। अब जैसे राजा राम मोहन राय क्या किए थे, स्त्री जो क्या उसको कहते हैं, सती प्रथा, सती प्रथा को हटाए, ठीक है। तो हम लोग उस पर अगर रिसर्च करेंगे कि क्या था, क्या और क्यों घटित होती है, सती प्रथाएं क्यों होती थी, कैसे होती थी, क्यों होती थी। तो अगर उसको कारण क्या था, उसका सती प्रथा हो रही है तो उसका क्या कारण था, और अगर सती प्रथा को रोक दिए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है इसमें इस टाइप की चीजें आएंगे। अब देखो, व्हेन टू यूज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कब यूज करते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज ऑफन one of the initial stages in the research process. It serves as
a jumping off point for further investigation. When there may be existing data on your topic, the specific casual relationship you are interested in might not have been extensively studied. अब मान लो क्या सब चीजें हैं, ये जो है प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में से एक होता है, किसका? अनुसंधान का। जो सबसे पहले क्या होता है किसी भी चीज का, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो प्रारंभिक चरण है, उसमें ये है व्याख्यात्मक का। शुरुआती बिंदु है भविष्य की जांच के लिए। लेकिन और क्या सब चीजें हैं आगे जो है, परिकल्पना, एनालाइज करेंगे किसी भी चीज को, उसके बारे में ये हेल्प करता है। कंक्लूसिव रिजल्ट के लिए निर्णायक परिणाम अगर नहीं दे सकता है तो, और देखो एग्जाम्पल देखेंगे। इमेजिन यू हैव बीन टीचिंग स्टैटिक्स टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि आप कई वर्षों से स्नातक छात्रों को स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा कि जो छात्र पहले सेमेस्टर में आपका कोर्स लेते हैं वे दूसरे सेमेस्टर के छात्रों की तुलना में लगातार उच्च ग्रेड प्राप्त करते हैं। ठीक है, बेस स्ट्रांग हो गया ना। फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे पढ़ा, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे पढ़ने के बाद क्या होता है, दूसरे सेमेस्टर के छात्रों की तुलना में हमेशा वो क्या होता है, अच्छा उसका ग्रेड अप होता है, अच्छा मार्क्स मिलता है। तो आप इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इस पैटर्न का क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे से पढ़ा उसका दूसरे सेमेस्टर के लोगों के कंपैरिजन में अच्छा मार्क्स क्यों आ रहा है। तो इस पैटर्न का क्या कारण है इसको जानेंगे। फिर व्याख्यात्मक शोध आपको इस घटना के पीछे अंतर्निहित कारणों का पता लगाने में मदद करेगा। तो वहां पे क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वहां पे किया जाएगा, तो पता चलेगा कि इसके पीछे क्या घटनाएं हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो व्हाई एंड हाउ का जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर देता है। क्लियर आया? एग्जाम्पल से समझ आया? समझ आया यहां तक? ये एग्जाम्पल समझ आया? यस, चलिए फिर, यस मैम, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और या फिर डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का क्या डेफिनेशन है। व्याख्यात्मक शोध एक प्रकार का शोध है जिसका उद्देश्य विभिन्न चरों के बीच अंतर्निहित कारणों और संबंधों को उजागर करना है। क्या कारण है, क्या संबंध है, अगर सबका रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह समझने। बहुत आवाज आ रहा है ना बैकग्राउंड में, एक मिनट। आप लोग कल सुबह में क्लास लेंगे क्या, 9 बजे? क्या मैं 9 बजे एक क्लास ले लूं अगर पॉसिबल होगा तो? आप लोग रेडी हैं तो मॉर्निंग में एक क्लास ले लूंगी मैं। This type of research is typically used to test hypotheses or theories and to establish causes and effects relationship. Cause and effect relationship है। सुबह नो इशू मैम, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है अभी 4-5 दिन क्लास लेने में। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग का क्या हो जाएगा, क्लास हो सकता है 2-3 दिन मिस भी हो जाए। तो मैं चाह रही हूँ कि कल कैसे भी करके पढ़ा दूँ, मॉर्निंग में हो जाए, इवनिंग में भी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 2-3 दिन मिस हो जाएगा, होली है ना। तो 2-3 दिन फिर छुट्टियां हो जाएगी तो थोड़ा कोर्स कंप्लीट करने में लेट हो जाएगा। तो अगर मैं 9 बजे लूंगी क्लास, 9 9:30 में, 9 बजे मोस्टली देखती हूँ, तो मैं 1 घंटे पहले ना नोटिस डाल दूंगी। ठीक है, तो फिर आप उस अकॉर्डिंग
रेडी रहिएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सुबह 9 इशू मैम रेडी हूँ, ठीक है, चलिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है? सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से जो डेटा कलेक्शन होता है, उस सब में इसका यूज होता है। क्या होता है? टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस, क्या संबंध है। जैसे वो एग्जाम्पल में बताइए, उससे आपका सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है तो क्यों आ रहा है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास लिया उसी का, तो उस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है। तो क्या पैटर्न, एक टिपिकल एक पर्टिकुलर एक पैटर्न आ रहा है ना, तो उस चीज का स्टडी हो रहा है। क्या रिलेशनशिप है, को रिलेशनशिप है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है, व्याख्यात्मक अनुसंधान है, उसके क्या क्या प्रकार हैं। पहला क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, मतलब प्रायोगिक अनुसंधान है। फिर अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान है। उसके बाद क्या है? को रिलेशनल रिसर्च है, केस स्टडी रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, मतलब सहसंबंधी अनुसंधान है, केस स्टडी रिसर्च है, ऐतिहासिक अनुसंधान है, ये सब चीजें। फिर सर्वे रिसर्च है, यानी कि सर्वेक्षण अनुसंधान है। तो ये सब किसके टाइप्स आएंगे यहाँ पे? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान के ये सब टाइप्स हैं। तो पहला देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये क्या है? दिस इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स. It allows researchers to establish a cause and effect relationship between variables and is often used in natural and social sciences. क्या है? अब आपको वेरिएबल समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अभी एक बार मान लो कि कुछ है वेरिएबल्स, यूनिट 2 में, यूनिट, हाँ, पार्ट बी में जो है, हाँ ठीक है पूजा, अगर अटेंड नहीं भी किया ना तो रिकॉर्डेड क्लास होगी, तो आप लोग जब फ्री रहेंगे तो उसको देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि टाइम थोड़ा, मुझे भी थोड़ा इशू हो रहा है क्लास लेने में, इसलिए बोल रही हूँ। तो जो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। ओके। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरी करेगा, अब कैसे करेगा इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो इसको पार्ट बी ये समय पढ़ना है, डिटेल्स में वहां जानेंगे। तो आप समझ लो कि कुछ फैक्टर्स है जो वेरी करेगा, कम ज्यादा होगा, ठीक है, जो चर है। तो उसके बारे में हम लोग, क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑन अदर वेरिएबल्स। अब मान लो कि वो एग्जांपल में एक वेरिएबल क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में ही क्लास लिए एक्स वाई जेड आदमी से, ठीक है, स्टैटिक्स का जो पढ़ाती है। फिर कुछ स्टूडेंट है जो उससे क्लास नहीं लिए, एक्स वाई जेड नाम की कोई है, तो उसका, तो इस दोनों में क्या वेरी हो रहा है, दोनों का रिजल्ट जो अलग अलग आ रहा है उस, तो यहाँ क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स, है ना, कि जो क्लास लिया उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास लिया तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, तो उसका क्या है, पूरा वो एंड तक उसका अच्छा मार्क्स आया। लेकिन जो उससे क्लास नहीं लिया तो उसका मार्क्स जो है कम आ रहा है। तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्या है, क्या कारण है, क्या उसका इफेक्ट है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स, एंड इज ऑफन यूज्ड इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। इसको क्या होता है, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक जो है विज्ञान, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। फिर एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या है रिसर्च, मतलब अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान। This type of research is similar to experimental research but lacks full control over the variables. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से एक्सपेरिमेंट में या कौन से रिसर्च, क्या से चोट लगा, ब्लड निकल रहा है, एक मिनट रुको, लो चलो, एक मिनट, हाँ आप लोग होल्ड करें।
सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन। वो बच्चे को चोट लग गई थी, ब्लड निकल रहा था, इसलिए थोड़ा क्लास बीच में रोकना पड़ा। तो एक क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें मतलब लैक्स फुल कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल पे फुल कंट्रोल नहीं होता है, तो वो कौन सा आएगा? क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ, मेरा बेटा को अभी तो ऐसे ही उसको क्लीन कर दिया, अब क्लास चल रहा है, क्या करूं मैं, रो रहा है उधर। देखती हूँ क्लास के बाद। कोरिलेशनल रिसर्च क्या है? सहसंबंधी अनुसंधान। इसमें क्या है? दिस टाइप ऑफ रिसर्च एम्स टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। इसमें क्या है कि इसमें वेरिएबल्स क्या है होता है, इसमें हेरफेर किए बिना उनके बीच संबंधों की पहचान करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन से रिसर्च में, विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स टू आइडेंटिफाई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब ये स्टेटमेंट उठा के दे देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से रिसर्च में क्या होता है जिसका एम क्या है कि आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना बिना उसको मैनिपुलेट करना, तो कौन सा रिसर्च आएगा? को रिलेशनल रिसर्च। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य जड़ों में हेरफेर किए बिना उनके बीच संबंधों की पहचान करना है, बिना हेरफेर के, वेरिएबल्स में हेरफेर किए बिना। और इसमें क्या है देख लेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वन और मोर वेरिएबल्स का ऑब्जर्व करेंगे इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स पे। क्वासी में क्या होता है कि जहाँ पे वेरिएबल्स का फुल कंट्रोल नहीं होता है, वेरिएबल्स पर फुल कंट्रोल नहीं होता है। और कोरिलेशनल में क्या होता है? वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किए बिना ही रिसर्च किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। फिर एक केस स्टडी रिसर्च, मतलब this involves an in-depth investigation of a specific case or situation. It is often used in social sciences and allows researchers to explore complex phenomena and contexts. इसमें किसी विशिष्ट मामले या स्थिति की गहन जांच होती है। केस स्टडी में क्या होता है? केस स्टडी या फाइल जो होता है कुछ भी चीज का, उसमें गहन जांच होता है ना। अब आप वकील सबको देखोगे कि केस स्टडी करता है, कोई भी केस करने के पहले केस का स्टडी करता है, मतलब उस पर गहन रिसर्च करता है, गहन जांच करते हैं। इसका उपयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान में किया जाता है और यह शोधकर्ताओं को जटिल घटनाओं और संदर्भों का पता लगाने की अनुमति देता है। फिर है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब जो हिस्ट्री जो बीत गई है, मतलब पास्ट, तो जो पास्ट इवेंट्स है जो उस पे जो है ये क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? उनके कॉजेज एंड इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसको समाज शास्त्र और इतिहास, इसमें इसका यूज किया जाता है। अब पास्ट में कोई घटनाएं हुई, हड़प्पा में क्या हुआ कि वहां पे खुदाई करने के बाद क्या मिला कि बहुत मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न मिला। ये पूरा ऑर्गेनाइज था, पूरा बड़ा मतलब शहर ही कह सकते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइज था, नालियां निकलती थी, मतलब सब कुछ उसके बारे में। उसके बहुत बड़ा स्नानागार मिला। तो ये सब पास्ट इवेंट्स जो है। तो उसके बाद वहां पे क्या होगा? रिसर्च चलेगा, सिस्टमैटिक वहां पे रिसर्च चलेगा कि वो पास्ट में जो घटनाएं हुई अचानक से खाली क्यों हुआ, क्या कारण हो सकते हैं, इनके क्या कॉज होंगे, क्या इफेक्ट होंगे, उसको स्टडी करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? फिर है सर्वे रिसर्च, मतलब सर्वेक्षण अनुसंधान। इसमें क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू। सर्वे करते हैं ना, जैसे आप लोग सर्वे करते होंगे, जैसे ऑनलाइन सर्वे होता है गूगल से, तो उसमें क्या क्वेश्चनर बनाते हैं हम लोग, एक बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न बनाते हैं, 20 30 40 क्वेश्चन का। या फिर क्या करते हैं उसको या तो गूगल फॉर्म बना के
इस क्वेश्चनेयर को हम लोग सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप से, गूगल से, जीमेल से, ये सबसे सर्कुलेट करते हैं, या फिर इंटरव्यूज लिया जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो उस तरह से ये क्या होता है, सर्वे होता है। यस मैम। हाँ, कोई भी रिसर्च करते हैं, जैसे मास्टर्स करते हैं तो हम लोग को डिसर्टेशन होता है ना, डिसर्टेशन या डिसर्टेशन जो कहेंगे। तो ये क्या है, ये जो पीएचडी हम लोग करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसी का एक छोटा रूप है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चनेयर बनाते हैं, इंटरव्यूज, सबका अपना अपना पैटर्न होता है किसको किस तरह से करना है। तो या तो क्वेश्चनेयर बनाओ या इंटरव्यूज बनाओ, तो ये इंटरव्यूज लो। तो ये सारी चीजें हैं। तो उससे क्या होता है, ये रिसर्चर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, खोजने के लिए देता है, जांच करने की क्या अनुमति देता है, उनके क्या दृष्टिकोण है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनकी ओपिनियन है, राय क्या है, उसको जांचने के लिए देते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथड्स क्या क्या हैं। पहले तो हम लोग क्या देखें, टाइप्स क्या हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, फिर एक को रिलेशनल रिसर्च है, फिर केस स्टडी रिसर्च है, फिर हिस्टोरिकल रिसर्च है, फिर सर्वे रिसर्च है। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का क्या मेथड्स होगा। तो इसमें भी यही सारी चीजें हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट्स से, तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा, प्रयोग करने में क्या होगा, देखो ये मेथड अब लगेगा दोनों सेम क्यों है। तो देखो, ये यहाँ पे टाइप्स की बात हो रही है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान, उसका एक क्या बोला जा रहा है कि एक प्रकार है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, तो उसको उसमें क्या क्या मेथड करेंगे। थोड़ा समझ आ रहा है डिफरेंस। तो उसमें क्या क्या मेथड्स रहेगा, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, सर्वे करेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या हो रहा है, वेरिएबल्स मैनिपुलेट करेंगे, वन और टू मोर वेरिएबल्स को, उसके बाद क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। फिर क्या होगा, सर्वे करेंगे, और सर्वे से हम लोग समझेंगे कि क्या बातें हुई, क्या हुई, किसका क्या ओपिनियन है, क्या बिहेवियर पैटर्न है, क्या एटीट्यूड्स है, उसको देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, को रिलेशनल स्टडीज करेंगे, मतलब सह संबंधी अध्ययन। It involves measuring and analyzing the strength and direction of the relationship between variables. मतलब इसमें चरों के बीच संबंधों की ताकत और दिशा को मापना और उनका विश्लेषण करना शामिल है। फिर एक केस स्टडी होगा, स्पेसिफिक केस और सिचुएशन के लिए इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कौन सा होता है, केस स्टडी। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च है, पास्ट इवेंट को जानने के लिए। तो ये सारे मेथड्स यूज करेंगे। फिर सेकेंडरी डेटा एनालिसिस में क्या होगा, माध्यमिक डेटा विश्लेषण में, कि जो डेटा हम लोग ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, दूसरे रिसर्चर्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एनालाइज करेंगे। ये कब यूजफुल होता है ये मेथड, when primary data collection is not feasible or when additional data is needed to support research findings। अगर हड़प्पा का मैंने किया, सपोज कि उस पर दिया मैंने केस स्टडी किया, उस पर रिसर्च किया, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, तो क्या करेंगे कि जो और दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो डेटा कलेक्शन किया है, उनके डेटा को भी हम लोग देखेंगे कि उनका डेटा जो कलेक्शन हुआ है, तो उसमें क्या बोल रहा है रिजल्ट। मतलब मेरा जो यहाँ प्राइमरी डेटा है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। और यहाँ पे मुझे अतिरिक्त डेटा, मतलब ज्यादा डेटा की जरूरत है कि मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। अगर दूसरे का डेटा का कलेक्शन देखें, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उनमें उनमें उनका क्या रिजल्ट आया, तो उनके डेटा को लेके फिर उसको एनालाइज करेंगे, दैट इज सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंडरी डेटा एनालिसिस का क्या क्या है, जैसे डेटा एनालिसिस का क्या क्या मेथड आएगा।
Explanatory research data analysis method are used to explore the relationship between variables to explain how they interact with each other. How का जो कहाँ आ रहा है, how and why, वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक्सप्लेनेटरी से, ठीक है, मतलब व्याख्यात्मक वाले में आता है। कॉमन डेटा एनालिसिस क्या क्या या मेथड क्या क्या उसमें यूज होते हैं, जैसे को रिलेशनल एनालिसिस, सहसंबंध विश्लेषण। इसमें सहसंबंध बनाएंगे दो या दो से बीच के, टू और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन किसके बीच में निकाला जाता है? बिटवीन टू और मोर, एक या दो में नहीं होता है। कोरिलेशन हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिर रिग्रेशन एनालिसिस मतलब प्रतिगमन विश्लेषण। इसमें क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये सब कुछ आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो एक बस इसको ऐसे मान लीजिए, आगे इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको देखना है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक से ज्यादा, एक भी रह सकता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिगमन विश्लेषण। उसके बाद है पाथ एनालिसिस। पाथ एनालिसिस में क्या होता है, पाथ से क्या है, रास्ता लग रहा है ना। Path analysis is a method used to examine the direct and indirect relationship between variables. जहां पे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा बिटवीन वेरिएबल्स, एग्जामिन करना होगा, खोजना होगा, जांच करना होगा, वो होगा पथ विश्लेषण या पाथ एनालिसिस। कहते हैं ना, एक रास्ता है तो या तो तुम डायरेक्टली यहाँ सीधे चले जाओ, या बोलेंगे इनडायरेक्ट इधर जाओ, फिर यहाँ से इधर घूम जाओ, फिर एक आगे वाली गली से इधर जाओ, फिर इधर घूम के फिर यहाँ पे पहुंचो, तो इनडायरेक्टली ये है। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि रास्ते से आप लोग को पाथ का याद रहेगा, डायरेक्ट वर्ड एंड इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैम पेपर 1 में पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स, हाँ उसमें भी तो रिसर्च टॉपिक है ही, वहां भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो क्या है, और दूसरा क्या है फिर, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, सेम एसईएम, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग, एसईएम। ये क्या है, एसईएम एक स्टैटिस्टिकल मेथड है used to test and validate theoretical models of the relationship between variables. It is particularly useful when exploring complex models with multiple variables and relationships. मतलब सेम क्या है, सांख्यिकीय सांख्यिकीय पद्धति है जिसका उपयोग चर के बीच संबंधों के सैद्धांतिक मॉडल का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए किया जाता है। अनेक चरों और संबंधों वाले जटिल मॉडलों की खोज करते समय यह विशेष रूप से उपयोगी होता है। स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग, इक्वेशन में क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज फंक्शंस होता है ना, जैसे कोई इक्वेशन बनेगा 4x² + 2x + 1 = 0। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि इक्वेशन को हम लोग समझेंगे, तो ऐसा एक इक्वेशन बनेगा। तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होगा, इक्वेशन मॉडलिंग, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स रहेंगे, मल्टीपल्स वेरिएबल्स रहेंगे, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको जानना होगा। यहाँ से स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग यानी कि संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग। उसके बाद है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस यानी कि कारक विश्लेषण। वो क्या है, फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड टू identify underlying factors that contribute to the variation in a set of variables. This method is particularly useful when exploring relationship between multiple variables. मतलब उस कारक विश्लेषण का उपयोग क्या होता है, उन अंतर्निहित कारकों की पहचान करने के लिए होता है जो चर के सेट में भिन्नता में योगदान करते हैं। वेरिएशन की जो बात होगी तो हम फैक्टर, यहाँ भी कोई इक्वेशन में भी फैक्टर निकाला जाता है ना, तो जहां भी कुछ वेरी कर रहा है वहां पे फैक्टर निकलेगा। मतलब अगर मैथ्स पढ़े, मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको है तो वहां से आप थोड़ा गेस भी कर सकते हो ऑप्शन देख के। वेरिएशन की बात हो रही है,
इन ए सेट ऑफ वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स से वहाँ जो वेरिएशन होगा तो फैक्टर एनालिसिस मेथड से उसको निकालेंगे। तो जहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स उनके बीच में जो एक्सप्लोर करना होगा रिलेशनशिप, वहाँ पे हम लोग फैक्टर एनालिसिस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस यानी कि सामग्री विश्लेषण। इसमें क्या करते हैं, यूज टू एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा बाय आइडेंटिफाइंग थीम्स एंड पैटर्न्स इन टेक्स्ट, इमेजेस और अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन एक्सप्लोरिंग द मीनिंग एंड कंटेक्स्ट ऑफ डेटा। इसमें क्या करेंगे, उसका क्या क्वालिटी है, क्या थीम्स है, पैटर्न्स है, टेक्स्ट, इमेज, जो भी है, डेटा का कंटेंट क्या है, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा, उसको देख के एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसको एक्सप्लोर किस में हेल्प मिलता है, मीनिंग और कंटेक्स्ट ऑफ डेटा, डेटा का अर्थ और संदर्भ की खोज में इसमें उस करते समय इसका उपयोग है। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सोशल साइंस में है इसका, मान लो कि कहाँ पे है, पोवर्टी है, गरीबी है और क्राइम है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग देखेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट होगा। गरीबी है, अब कहेंगे गरीब है तो इसलिए क्राइम करता है, तो हर गरीब तो चोर नहीं होता है, या गरीबी है इसी, यही तो कारण नहीं है कि चोरी किया, या जिसके जो अमीर भी है वो भी शौक से चोरी करता है, क्लेप्टोमेनिया। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे स्टडी की जाएंगी। फिर मार्केटिंग में जो है, मार्केटिंग यानी कि विपणन इसको हिंदी में कहते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कैसे होता है कि वो एनालाइज किया ना कि कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में क्यों बिक रहा है। अब जो टाटा गोल्ड टी है, मैं किसी का स्पॉन्सर्ड मतलब ये नहीं कर रही हूँ एड, एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अब टाटा टी जो गोल्ड है वो पर्टिकुलर एरिया में वही चाय पत्ती क्यों खरीदी जाती है, दूसरी चाय पत्ती क्यों नहीं खरीदी जाती है, क्यों कस्टमर जो यही चाय पत्ती यहाँ पे चाहते हैं, या सर्टेन यही ब्रांड की चाय पत्ती चाहते हैं। तो ये सारे मार्केटिंग के जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये भी यहाँ पे भी इस तरह से रिसर्च किए जाते हैं। वाई का क्वेश्चन जहाँ पे आता है वहां पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है, एक्सप्लेनेशन देना होता है। ठीक है, कि इसका रीजन क्या है, यही चाय पत्ती क्यों बेची जाती है, मतलब क्यों बिक रही है, क्या रीजन है। उसके बाद हेल्थ केयर में होता है, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य देखभाल में, क्या वो कौन फैक्टर्स हैं जिससे कि डिजीज हो रहे हैं, इलनेस हो रहे हैं। फिर एजुकेशन में भी होता है, बिजनेस में होता है, पब्लिक पॉलिसी में होता है। एजुकेशन में क्या होता है, explanatory research can be used in education to investigate the causes of academic achievements or failure as well as the factors that influence teaching and learning processes। मतलब शैक्षणिक उपलब्धि जो है या विफलता जो है, या तो आप अचीवमेंट मिलेगा या फेलियर, दो ही चीजें हो सकती है ना, अचीवमेंट और फेलियर। उसके कारणों के साथ साथ शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच के लिए शिक्षा में व्याख्यात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जा सकता है। कि कुछ छात्र जो है अचीवमेंट उनको मिला, कुछ को फेलियर मिला, तो क्या कारण है, शिक्षण में क्या परेशानियां हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन से फैक्टर है, वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे स्टडी की जाती है। फिर बिजनेस में भी है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या होना चाहिए अच्छे बिजनेस के लिए, तो ये सारी चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस क्या होंगे, ये सारी चीजें आएंगी। फिर पब्लिक पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी बनाई जाती है वहां पे भी सार्वजनिक जो नीति है, ठीक है, वहां पे भी इससे रिसर्च किया जाता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। मान लो एग्जाम्पल है जो सोशल प्रॉब्लम्स और इनइक्वालिटीज ला रहे हैं, तो उसके बारे में पब्लिक पॉलिसी के बारे में हो गया। अब देखेंगे कि एक्सप्लोरेटरी भी पढ़ा हमने और एक्सप्लेनेटरी भी पढ़ा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब खोजपूर्ण भी पढ़ा अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान पढ़ा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोर करना, तो कैसे एक्सप्लोर करना, खोज करना कैसे होता है, जब किसी, ये देखते हैं कि खोजपूर्ण शोध आमतौर पर तब आयोजित किया जाता है जब शोधकर्ता किसी विशेष घटना, स्थिति या समस्या की गहरी समझ हासिल करने की कोशिश कर रहा है ना।
खोजपूर्ण अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य किसी ऐसे विषय या मुद्दे के बारे में विचारों, परिकल्पना और सिद्धांतों का पता लगाना और उत्पन्न करना है जो अच्छी तरह से समझ नहीं आते हैं। जहां रिसर्चर को किसी भी चीज के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग है, पर्टिकुलर फेनोमेनन के लिए, कोई भी घटना है, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो वहां पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्राइमरी पर्पस क्या है कि आइडिया जनरेट करना, उसके क्या परिकल्पना होंगे, हाइपोथेसिस होंगे, उसके बारे में जानना, और वो थ्योरीज और टॉपिक जानना कि जो अच्छे से अंडरस्टूड नहीं हुए, नहीं समझे गए हैं। इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जनरली यूज किया जाता है, इंटरव्यूज लिया जाता है, फोकस ग्रुप पे फोकस किया जाता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होता है, और ये सारे मेथड से डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है। मतलब व्याख्यात्मक अनुसंधान। इसमें क्या है, this is conducted when the researcher is trying to explain the relationship between variables or to test hypotheses that have been generated through exploratory research। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो एक्सप्लेनेशन जिससे लिया, उसमें क्या हाइपोथेसिस निकला, उसमें भी वहां पे भी ये जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जब शोधकर्ता चर के बीच के संबंधों को समझाने या खोजपूर्ण अनुसंधान के माध्यम से उत्पन्न परिकल्पनाओं का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है ना। व्याख्या पहले क्या करेंगे, पहले एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे ना। तो प्राइमरी कौन सा पर्पस होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है लार्ज रिसर्च करने में, एक्सप्लोरेटरी, पहले एक्सप्लोर होगा, इसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ हाइपोथेसिस होंगे, जहाँ पे कुछ और उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, तो वो किस में आएगा, एक्सप्लेनेटरी में। क्लियर है। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स यूज होते हैं। यहाँ पे देखो, एक्सप्लोरेटरी में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज होते हैं। अब बोलोगे क्या है क्वालिटी, क्या है क्वांटिटी, उसको भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है एक्सप्लोरेटरी में, एक्सप्लोर। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी में क्वांटिटेटिव होता है रिसर्च मेथड्स, जैसे सर्वे होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, जिससे कि डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, ये वाला आप लोग देख लेना, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव, क्या अप्रोच, क्या डेटा एनालिसिस क्या है, वो सब बातें यहाँ पे दी गई है, जो एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एक्सप्लोर करना होता है, टू एक्सप्लोर एंड गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है, उसका डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। और एक्सप्लेनेटरी क्या होगा, जो वेरिएबल्स की बातें होंगी, हाइपोथेसिस की बातें होंगी, कोई भी कुछ अलग सा टर्म्स आएगा, तो वो सब एक्सप्लेनेटरी में आएगा। अब मान लो तुमसे मैं पूछी कि जाओ तुम जरा घूम के आओ, गोवा घूम के आओ, एक्सप्लोर करके आओ, तो तुम क्या हुआ, डीपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए गए, है ना, गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो मतलब तुम एक्सप्लोर करने गए, आप लोग गोवा घूमने गए, ठीक है, गोवा को एक्सप्लोर करके आए। फिर जैसे आप गोवा एक्सप्लोर करके आए, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और टेस्ट हाइपोथेसिस। आपको वहां अलग अलग क्या वेरिएबल्स मिला, आपने क्या देखा कि सारे लोग जो है वहां घूमते ही रहते हैं, क्या टूरिज्म ही है वहां पे, या कुछ वहां के जो लोकल लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हाइपोथेसिस होंगे, तो उसके बारे में मतलब क्वेश्चन मार्क की जो भी चीज है कि हु, व्हाई, हाउ, वो सब जो चीजें हैं वो एक्सप्लेनेटरी में होगी, एक्सप्लेनेशन जहां पूछा जाएगा। क्लियर है। अप्रोच क्या आएगा इसमें, एक्सप्लोरेटरी में रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स आएगा, जैसे इन डेप्थ इंटरव्यूज होगा, फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है,
क्वालिटी पे होगा, है ना, क्वालिटी पे बातें की जाएंगी। जबकि एक्सप्लेनेटरी में क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होगा, जैसे सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स। फिर डेटा क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव होगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा। जबकि एक्सप्लेनेटरी में क्या होगा कि न्यूमेरिकल डेटा होगा, नंबर में आएगा ना। फिर एनालिसिस में क्या होगा, इंडक्टिव एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड थीम्स, और इसमें होगा डिडक्टिव, आगमन निगमन वाला जो होता है वो चीजें। फिर आउटकम क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी में आपको आइडिया मिलेगा, हाइपोथेसिस मिलेगा, थ्योरीज मिलेगा, इसमें आइडिया मिलेगा ना कि हाँ गोवा जाना चाहिए, हाँ सही में गोवा में ऐसा है, ये सारी चीजें हैं, जाना चाहिए वहाँ पे, बहुत मतलब बीचेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। और ये पे क्या है, एक्सप्लेनेटरी में आपको क्या है, एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्यों गई, वाई एंड हाउ। ठीक है। टाइमिंग क्या है, एक्सप्लोरेटरी जो है, एक्सप्लोर करने जाते हैं तो पहले जाते हैं ना, प्राइमरी हम कहीं भी कुछ करने जाते हैं तो खोजने जाते हैं ना, इसको ऐसा समझो, गोवा गए तो अब क्या किया, फर्स्ट स्टेप था ना, अब एक्सप्लोर करने गए। और एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में होगा, कंडक्टेड आफ्टर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस। अब गोवा चले गए हैं, उसके बाद ये रिसर्च में आपने क्या क्या, मतलब गोवा जाके आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, ठीक है, उसके बारे में क्या क्या हाइपोथेसिस है, क्या आपने वेरिएबल्स देखे, उसके बारे में फिर ये आगे रिसर्च किया जाता है, एक्सप्लेनेटरी। क्लियर है। उसका एग्जांपल्स क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्या आएगा, केस स्टडी है, एथनोग्राफी है। और जबकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का क्या आएगा, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल सर्वे रिसर्च, वेरिएबल से तो ट्रायल मतलब कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, ये सारी चीजें आएंगी, सर्वे आएंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, exploratory research is used to gain a deeper understanding of a research problem. Explore करेंगे तो deeper understanding होगा, while explanatory research is used to explain the relationship between variables or test hypothesis. लेकिन क्या होगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होगा, पहले आपको तो एक्सप्लोर करके आए, गोवा घूम के आए, उसके बाद वहां क्या क्या आपको वेरिएबल्स मिला, उस पर हाइपोथेसिस, वहां क्या आपने सेट किया, आपने क्या थेसिस बनाया अपना, उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो सेकंड स्टेप होगा। ठीक है। बोथ टाइप्स ऑफ रिसर्च आर इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन द रिसर्च प्रोसेस। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप। गोवा जाओगे तो फर्स्ट स्टेप रहेगा ना एक्सप्लोर करने के लिए। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। एक्सप्लोर करने गए जाएंगे किसी भी चीज को, तो आपको तो पहले से तो पता नहीं है ना, तो पहले आप घूमोगे तब तो एक्सप्लोर करोगे, तो प्राइमरी स्टेज है ना। उसके बाद आगे कुछ करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे कि हाँ इसमें ये चीज अच्छी चीजें हैं, काजू होता है, प्रोडक्शन होता है, काजू का भी बहुत सारे वेराइटीज हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। तो वाइल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड आफ्टर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन कब मांगते हैं, सफाई कब दिया मांगा जाता है, जब आप एक्सप्लोर कर चुके तो आप सफाई मांगा जाएगा, वहां गई थी, क्यों गई थी, कैसे गई थी, क्या हुआ, क्या देखा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है। खोजपूर्ण अनुसंधान का उपयोग किसी शोध समस्या की गहरी समझ हासिल करने के लिए किया जाता है, जबकि व्याख्यात्मक अनुसंधान का उपयोग जड़ के बीच संबंधों को समझाने या परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। दोनों प्रकार के शोध महत्वपूर्ण है और शोध प्रक्रिया में एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। खोजपूर्ण अनुसंधान आमतौर पर एक बड़े अनुसंधान परियोजना का पहला कदम होता है ना, खोजपूर्ण एक्सप्लोरेटरी। जबकि परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और चर के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान के बाद व्याख्यात्मक अनुसंधान आयोजित किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है कि नहीं है, बताइए, फीडबैक दीजिए। क्लास कैसा रहा, कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। आज की क्लास मैं यही खत्म करती हूँ, एंड करती हूँ यहीं पे। बताइए। स्वाति जोशी। स्वाति जोशी कौन है, न्यू एडमिशन है क्या आपका स्वाति?
आपको पहले कभी क्लास में देखा नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। फर्स्ट क्लास है क्या आपका, या पहले आप अटेंड किए हो और रिकॉर्डेड क्लास आप देखती हो? ऑल क्लियर मैम। पूजा, थैंक यू पूजा। साइंतनी, ऑल क्लियर मैम, थैंक यू साइंतनी। कमेंट्स दिखाओ। नए एडमिशन का गई स्वाति जोशी। स्वाति जोशी का है। ठीक है फिर चलिए, स्वाति शायद लाइन पे नहीं है, वो नहीं सुन रही है, कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। देखती हूँ मैं, अगर मॉर्निंग में हो गया तो मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं नोटिस डाल दूंगी, ठीक है? तो आप लोग अगर नहीं देख पाएंगे रिकॉर्डेड लाइव क्लास तो जो पॉसिबल होगा तो देखिएगा, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। आप बहुत अच्छे टीचर हो। थैंक यू साइंतनी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन इसमें और चाहूंगी कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं। आप बहुत अच्छी टीचर हो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। मकबूल क्या होता है?